हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24। डेट है आपकी 29 अगस्त और यहाँ पर सब्जेक्ट है सोशल साइंस हिस्ट्री, जो कि इंग्लिश मीडियम में है। और यहाँ पर बच्चों आपको अपना नाम लिखना है एज यूजुअल, और यहाँ पर आपको क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जो कि टॉपिक का नाम है रशियन रिवॉल्यूशन पार्ट 2। तो रूस की जो यू कैन से जो युद्ध हुआ था, क्रांति हुई थी, उसके बारे में यहाँ पर हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको जरूर से जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि नोटिफिकेशन आपकी कोई भी मिस ना हो। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत वीडियो पहुंच जाएगी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सोशलिज्म इन रसिया, समाजवाद जो है रसिया के अंदर आया था, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। जैसे कि पहले वन बाय वन लाइन को पढ़ते हैं और मीनिंग समझते हैं। इन 1871 द टाउन काउंसिल ऑफ पेरिस, कॉम्यून ऑफ फ्रांस, वाज टेकन ओवर बाय पीपल गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ वर्कर्स, ऑर्डिनरी पीपल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अदर्स। तो 1871 में बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि जो मतलब गवर्नमेंट थी, जो सरकार द्वारा जन सरकार द्वारा चल रही थी, तो उसके अंदर कुछ पर्सन आते थे, वर्कर, ऑर्डिनरी पीपल और ये प्रोफेशनल, पॉलिटिकल, इन सभी ने क्या करा था, अपना मतलब टेक कर लिया था। सारी चीजें जो है इनके पास कब्जा कर लिया था, एक तरह का मैं ये कह सकता हूँ। दिस इंसिडेंट मोटिवेटेड द सोशलिस्ट टू फॉर्म ए सोशलिस्ट गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो इंसिडेंट था ये मोटिवेट करता है सोशलिस्ट को, जिससे कि जो समाजवादी जो गवर्नमेंट है, समाजवादी जो सरकार है, वो हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जाए। ठीक है बच्चों, तो फ्रॉम हेयर ओनली द वर्कर्स रेड फ्लैग वाज अडॉप्टेड एज कम्युनिटीज रेड फ्लैग। तो इसी कारण जो है वर्कर का जो सिंबल है रेड फ्लैग, लाल झंडा, तो वो ही अडॉप्ट किया गया एज ए कम्युनिटी रेड फ्लैग। ठीक है बच्चों, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर सेकंड में दिया हुआ है, आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 जार परमिटेड टू क्रिएट डूमा। तो क्या नाम है, 1905 की क्रांति के बाद जो जार है उन्होंने परमिट किया कि वो डूमा क्रिएट कर सके। डूमा का मतलब होता है बच्चों पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट क्रिएट किया जाए एंड रशियन पीपल वर इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिटिकल राइट लाइक राइट टू वोट। और रशियन पीपल जो है, रूस के जो लोग थे, उनको इंट्रोड्यूस किया गया पॉलिटिकल राइट्स में, जिससे कि वो अपनी वोट को मतलब वोट को दे सके। ठीक है बच्चों, ड्यू टू द डिफीट बाय जापान, एनार्की इन आर्मी एंड करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, द कॉमन पीपल वर हाईली डिससेटिस्फाइड। ड्यू टू द डिफीट बाय जापान, जापान का जो के हारने के कारण जो आर्मी के जो पर्सन थे वो बड़ा मतलब डिस्टर्ब हो गए थे, और कुछ भ्रष्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो कॉमन पीपल थे वो काफ़ी डिप्रेशन या डिससेटिस्फाई हो गए थे कि ये क्या सिस्टम चला हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, आफ्टर द अनसक्सेसफुल revolution of 1905 newly formed Duma and government had continuous tussles and controversies। तो हारने के बाद 1905 का जो क्रांति थी, वो हारने के बाद एक न्यू फॉर्म ड्यूमा क्रिएट की गई। ड्यूमा का मतलब पार्लियामेंट क्रिएट की गई एंड गवर्नमेंट ने कॉन्टिन्यूअस इस तरह की जो कंट्रोवर्सी थी और टसल्स थी, उसको उस चीज को कॉन्टिन्यूअस रखा। तो दिस मेड बोथ ड्यूमा एंड गवर्नमेंट वीक। तो इससे क्या हुआ, ड्यूमा और गवर्नमेंट के वीक कहा जाता है। एंड इन 1912 ड्यूरिंग द फोर्थ डूमा रशियन एंटर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वेयर ड्यू टू द फेलियर ऑफ रशियन इट ग्रेजुअली लॉस्ट द कंट्रोल ओवर आर्मी ऑल्सो। तो 1912 के अंदर बच्चों फोर्थ डूमा मतलब चौथा जो है वो डूमा क्रिएट किया गया रशियन ने। इनके अंदर फर्स्ट विश्व युद्ध जो हुआ था उसके अंदर उन्होंने एंटर किया, और ड्यू टू दिस फेलियर ऑफ रशियन, क्योंकि वो हार गए थे, इससे क्या है कि जो कंट्रोल था उनका आर्मी के ऊपर वो भी लॉस हो गया। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट है इन मार्च 1917 द पुअर हंग्री अनकंट्रोल्ड पीपल थ्रोंग द स्ट्रीट्स ऑफ पेट्रोग्रेड। तो पेट्रोग्रेड एक जगह का नाम है, वहां के जो गली के पर्सन थे जो भूखे भूखे मतलब भूखे हो रखे थे, जिनको कुछ नहीं मिल रहा था खाने को, वो बिल्कुल अनकंट्रोल हो गए थे, जो कि कुछ भी थ्रो कर रहे थे। ठीक है बच्चों, द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स। जो कैवलरी मतलब सेना ने रिफ्यूज कर दिया था, मतलब मना कर दिया था कि कोई भी फायर नहीं करेगा। इन सच ए सिनेरियो द बोल्शेविक मेजॉरिटी ऑफ सोशलिस्ट वर्कर पार्टी कंट्रोल द पावर। तो इस सिनेरियो को देखते हुए बोल्शेविक जो थे, वो पर्सन का नाम है, और कौन सी पार्टी थी वो, एक पार्टी थी हमारी जो कि समाजवादी पार्टी, समाजवादी वर्कर पार्टी। ठीक है, इन्होंने वोट के बेसिस पे कंट्रोल ले लिया था अपना, और जो मेंशेविक थे माइनॉरिटी, वो वर इन फेवर ऑफ ग्रेजुअल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। वो फेवर में थे कि दोबारा से पॉलिटिकल बनाई जाए और वो पार्टिसिपेट करेंगे पार्लियामेंट इलेक्शन में। ठीक है, तो वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे। कौन? मेनेशेविक्स। ठीक है, और बोल्शेविक क्या है, वो मेजोरिटी में थे, मतलब वो उनके पास बहुमत था। ठीक है बच्चों, उसके बाद है एमिड स्ट्राइक्स प्रोटेस्ट एंड रिवोल्ट ऑफ आर्मी जार एबिटेड द पावर। जो अपराज्य होने से, प्रोटेस्ट स्ट्राइक होने से और क्रांति जो है, आर्मी की जो क्रांति थी वो हारने की वजह से जार जो है वो पावर में खत्म होता जा रहा था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ है ये, विद द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्स एंड एंजल्स। मार्क्स एंड एंजल के इन्फ्लुएंस से लेनिन थॉट अबाउट प्रोलेटरियन गवर्नमेंट ऑफ वर्कर लेबर्स एंड पीजेनेट्स। तो लेनिन एक पर्सन का नाम है, इन्होंने देखा, इन्फ्लुएंस हुए मार्क्स एंड एंजल से, और उन्होंने प्रोलेटरियन गवर्नमेंट जो कि वर्कर लेबर मजदूरों और इनकी ट्राई की कि ये भी पावर में आए। लेनिन एस्टेब्लिश द पॉलिटिकल पावर ऑफ पोलैंड फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड बाय गिविंग द रियल मीनिंग ऑफ द कम्युनिस्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्क्स एंड एंजल। तो लेनिन ने एक एस्टेब्लिश की पॉलिटिकल पावर जो कि इनकी फेवर में रहेगी, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर, जिससे कि रियल मीनिंग पता चल रहा कि कम्युनिटी प्रिंसिपल ऑफ मार्क्स एंड एंजल्स के बारे में। ठीक है बच्चों, अब लेनिन के बारे में क्या है, लेनिन वाज ए कम्युनिस्ट, रिवॉल्यूशनरी, पॉलिटिकल थिंकर। तो वो पॉलिटिकल थिंकर भी था, समाजवादी के बारे में सोचता भी था, और क्रांतिकारी कम्युनिस्ट भी था। ठीक है बच्चों, he was the head of Soviet Russian from 1917 to 1924 and Soviet Union government from 1922 to 1924। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा वन बाय वन। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। इसकी वर्कशीट जल्दी से नोटबुक और पेन ले लीजिए, और आपके आंसर के क्वेश्चंस आपको समझ में आने लगेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट पेरिस कॉम्यून? तो ऊपर लिखा हुआ था बच्चों, वेरी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, जहां पर स्टार्ट किया था हमने, यहाँ अब देख सकते हो आप, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये वाला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कॉम्यून ऑफ पेरिस का मतलब क्या था कि जो पीपल थे, गवर्नमेंट, जो मजदूर और ये सारे, इन्होंने टेक ओवर ले लिया था। तो यही चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है बच्चों। विद द मूवमेंट ऑफ वर्कर, ऑर्डिनरी पीपल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल एक्टिविटी मेड गवर्नमेंट एंड इंसिडेंट मोटिवेटेड द सोशलिस्ट टू फॉर्म ए सोशलिस्ट गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इससे टेक ओवर लेने के बाद ये जो मोटिवेट करता था कि समाजवादी देश में नहीं, पूरे विश्व में इस तरह से जो है वो फैल रही थी। ठीक है बच्चों, विच पॉलिटिकल चेंजेस डिड अपीयर इन रशिया आफ्टर 1905? तो यहाँ देखिए बच्चों, 1905, आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905, जार परमिटेड टू क्रिएट ड्यूमा एंड रशियन पीपल इंट्रोड्यूस टू द पॉलिटिकल राइट लाइक राइट टू वोट। तो ये सारा कुछ आपको बच्चों पॉइंट्स में लिखना है। 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर बना दिए। जार ने परमिट किया ड्यूमा क्रिएट हो जाए, और जो रशियन पीपल थे वो, उनको मिल गया कि वो वोट दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर द डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोल्शेविक एंड मेंशेविक? तो यहाँ पर बोल्शेविक एंड मेंशेविक के बारे में हमने पढ़ा था अभी,
बोल्शेविक और मेंशेविक ट्राई कर रहे थे क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे, मतलब वोट कम था उनके पास। बोल्शेविक ट्राई कर रहे थे कि वो मेजोरिटी में थे और वो अपनी सोशलिस्ट वर्कर पार्टी के थ्रू कंट्रोल कर रहे थे पूरी पावर को, और ये कंट्रोल कर रहे थे कि पार्टिसिपेट हो पार्लियामेंट इलेक्शन दोबारा से हो। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है, सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। वो पावर में थे आफ्टर 1917 इंसिडेंट, और मोंशेविक ग्रेजुअली फेवर कर रहे थे पॉलिटिकल रिफॉर्म हो और पार्टिसिपेट करे पार्लियामेंट इलेक्शन में। बोल्शेविक वर इन द मेजोरिटी एंड मेंशेविक वाज इन द माइनॉरिटी, क्योंकि इनके पास कम बहुमत था तो माइनॉरिटी में थे और ये मेजर वोट के साथ पावर में थे। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेनिन इन रशियन रिवॉल्यूशन? तो लेनिन का क्या कंट्रीब्यूशन था रशियन क्रांति में? तो लेनिन एक कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिकल थिंकर थे, ये अभी हमने देखा लास्ट पैराग्राफ में बताया गया ये पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल थिंकर एंड कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये सारा कुछ हमने यहाँ पर लिख दिया है। और लेनिन ने इन्फ्लुएंस किया था बाय आइडिया ऑफ मार्क्स एंड एंजल्स, जिससे कि पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश की पॉलिटिशियंस फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेनिन कंट्रीब्यूशन इन द रशियन रिवॉल्यूशन। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले जल्दी से, उसके साथ एक बेल आइकन होगी उसको भी जरूर प्रेस कर ले, और लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि वो भी वर्कशीट जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।